कौन है? भगवान शिव की पुत्री, जिसकी पूजन मात्र से ही व्यापार में वृद्धि के साथ 71 पीढ़ी को पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से। देवों के देव महादेव और माता पार्वती के 2 पुत्रों को दुनिया जानती है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि माता पार्वती और महादेव शिव के एक पुत्री भी थी। हर कोई शिव पुत्रों के विषय में जानता है, किंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश की एक बहन भी थी, जिसका नाम अशोक सुंदरी था, और इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। अशोक सुंदरी का जन्म कल्पवृक्ष नामक पेड़ से हुआ, जो कि सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ माना गया है। तो आइए जानते हैं कौन थी अशोक सुंदरी और कैसे हुआ था उसका जन्म। माता पार्वती का स्वभाव थोड़ा चंचल था। वे घूमने के बहुत जिज्ञासु थी। वहीं दूसरी तरफ महादेव शून्य से भी स्थिर स्वभाव वाले और धैर्यशील है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार माता पार्वती ने शिव जी से घूमने की जिद की। उन्होंने कहा कि आप तो कैलाश छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आज आपको मेरे साथ सैर पर चलना होगा। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदनवन ले गए। वहां अनेक दृश्य दिखे। बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जहां माता पार्वती को कल्पवृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष आयशा वृक्ष है, जो मनोकामना पूर्ति करता है। ये सबको देख माता पार्वती उसे अपने साथ कैलाश लेकर आ गई और ठीक कैलाश में स्थित एक उद्यान में स्थापित किया। माता प्रतिदिन उस वृक्ष के पास जाकर बैठती और कहानी सुनती थी। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे और माता को अकेलापन महसूस होने लगा। इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्पवृक्ष का ध्यान आया, जिसके बाद माता वह वृक्ष के पास गईं और एक पुत्री की कामना करने लगी। कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था। वृक्ष ने माता की इस कामना स्वीकारा और तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके बाद माता को एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। अशोक शब्द का अर्थ है दुहक रहित, और क्योंकि उन्होंने पार्वती के दुहक को दूर किया था, इसलिए उनका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। सुंदरी का अर्थ है सुंदर। चूंकि लड़की बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उसने अपने नाम के साथ न्याय किया। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी। इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थीं, तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया था और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब अशोक सुंदरी उसे बताती है कि उसका विवाह तय हो चुका है और वह नहुष को अपना पति मानती है। इस बात पर राक्षस क्रोधित होकर उन्हें कैद कर लेता है और वहां अपने निवास स्थान पर पहुंचता है, जहां अशोक सुंदरी को क्रोध आता है और वे उसे श्राप देती है कि तेरा अंत मेरे पति के हाथों होगा, और वे वापस अपने घर कैलाश पर्वत आ जाती है। उसके बाद वो दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंडा ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि विशिष्ट के आश्रम ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए, तब उन्होंने हुंडा राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय बाद अशोक सुंदरी को ययाति जैसा वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। इंद्र के घमंड के कारण उसे श्राप मिला तथा जिससे उसका पतन हुआ। उसके अभाव में नहुष को अस्थायी रूप से उसकी गद्दी दे दी गई थी, जिसे बाद में इंद्र ने पुनः ग्रहण कर लिया था। अक्सर हम सभी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। जल शिवलिंग से जिस रास्ते बहकर निकलता है, उसी स्थान को अशोक सुंदरी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती और शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए। अब इन देवी देवताओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प और फल अर्पित करें। ध्यान रहे शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी फल और फूल अवश्य अर्पित करें। जिस तरह भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, ठीक उसी तरह अशोक सुंदरी पर भी बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि आप धन प्राप्ति और व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो अशोक सुंदरी की पूजा जरूर करें।
अशोक सुंदरी की पूजा करने से जातक को धन से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि व्यापारिक तरक्की और धन से जुड़े कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सोमवार के दिन देवी अशोक सुंदरी की पूजा करना श्रेष्ठ होता है। धनवृद्धि के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय अशोक सुंदरी के ऊपर भी दूध और जल अर्पित करें। बेलपत्र, चंदन, शहद और फल फूल आदि से देवी अशोक सुंदरी की पूजा करें। देवी अशोक सुंदरी के नाम से एक दीपक शिवलिंग के पास जलाए। किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे उधार देने से पहले देवी अशोक सुंदरी के नाम से एक लौंग खा लेना चाहिए। ऐसा करने से उधार लिए हुए पैसे व्यक्ति समय से हमें वापस लौटा देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह के चर्म रोग से पीड़ित हैं, तो उन्हें शिवलिंग में देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर दूध और जल अर्पित करना चाहिए और उसी अर्पित किए हुए दूध और जल को नहाने वाले पानी में डालकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के चर्म रोग मिट जाते हैं। मित्रों, आपको यह छोटी सी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसी ही अन्य स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहे प्रभु वाणी यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।